सामने खड़ी हुई है दोस्तों मारुति सुजुकी अर्टिगा, एक ऐसी कार जिस पे न तो कभी कोई डिस्काउंट मिलता है न ही कोई ऑफर मिलता है, हमेशा वेटिंग पे देखने के लिए मिलती है। दोस्तों ये है अर्टिगा और अर्टिगा का VXI वेरिएंट है जो मोस्ट डिमांड में रहता है। भाई अपने आप में एकदम परफेक्ट गाड़ी है। 10 लाख से 11 लाख के बजट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है और सबसे अच्छी रिलायबिलिटी, सबसे अच्छा माइलेज, CNG का ऑप्शन, ऑलमोस्ट सभी कुछ आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। मेरे सामने जो वेरिएंट खड़ा हुआ है ये अर्टिगा का VXI वेरिएंट मतलब मिड वेरिएंट है CNG के अंदर। कंपनी क्या कुछ ऑफर करती है इस वेरिएंट में, आज सब कुछ आपको पता चलने वाला है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत और चेकआउट करो। भाई चाबी आपको इस तरह की देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको वही जानी पहचानी मारुति की चाबी मिल जाती है जिसके अंदर 2 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और 2 रिमोट की एक जैसी देखने के लिए मिल जाती है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के बारे में। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, भाई ये गाड़ी इतनी ज्यादा डिमांड में रहती है ना, न तो कभी इस पर कोई डिस्काउंट आता है न कोई ऑफर आता है, मतलब वेटिंग पे ही मिलेगी, आप कभी भी चले जाओ। और कुछ लोग तो दोस्तों जब ये नहीं मिलती है ना तो टोयोटा रूमियन की तरफ चले जाते हैं। हालांकि सेम ही गाड़ी है लेकिन वहां पर टोयोटा का लोगो आ जाता है, यहाँ पर मारुति का। भाई रिलायबिलिटी आपको मारुति में मिलेगी। अब बात करते हैं इस गाड़ी के और वेरिएंट के बारे में। भाई ये अर्टिगा का VXI वेरिएंट है CNG के अंदर। 10,76,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है और यहाँ पर मिलता है आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो आपको 86 bhp की पावर और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देगा। माइलेज की बात करूं, ऑलमोस्ट ये 26 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज, मतलब 1 किलो CNG में 26 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी आपकी और इजीली निकाल भी रही है दोस्तों इतना माइलेज। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं हेडलाइट की तरफ। यहां पर प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, पीली रोशनी फेंकने वाला, या आप ऐसा बोल सकते हो हेलोजन प्रोजेक्टर का सेटअप मिलता है। इंडिकेटर आपको यहां पर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। नीचे की तरफ देखें तो वैसे तो फॉग लाइट नहीं आती है बट यहां कस्टमर ने डिमांड पे लगवा ली है भाई डिलीवरी लेने से पहले, क्योंकि यहां पर आप देख रहे होगे रिबन वगैरह और फ्लावर वगैरह भी लगे हुए हैं। तो भाई डिलीवर होने वाली है गाड़ी, इसलिए कस्टमर ने यहां पर ये लगवा ली है। और अंदर और बाहर की तरफ कुछ एसेसरीज ऐड ऑन है इस गाड़ी के अंदर, मैं बता दूंगा जो जो एसेसरीज है। बाकी फ्रंट में देखें तो यहां पर ये शानदार सी ग्रिल आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाती है। बीच में सुजुकी का लोगो और क्रोम का और पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ जो रेडिएटर ग्रिल है ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। थोड़ा सा साइड प्रोफाइल में आ जाते हैं और टायर साइज की बात कर लेते हैं। देखो ब्रिजस्टोन का टायर मिल रहा है और यहाँ पर अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ 185/65 R15 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। स्टील रिम का सेटअप देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सेटअप इसका टायर का रहने वाला है। और थोड़ा ऊपर आते हैं, ORVM चेक कर लो, इसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर दिखाई देने वाला है। बाकी जो एसेसरीज की बात कर रहा था मैं, आप ये देख सकते हो डोर वाइजर लगे हुए हैं, ये एसेसरीज में लगे हुए हैं। CNG का लोगो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ऊपर की तरफ वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर बी पिलर आपका ब्लैक टिप्ड आउट रहने वाला है और CNG कहाँ से भरनी है मैं ये दिखा देता हूँ खोल के। यहाँ पर चेक करो, अब खुल चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही आपको CNG डालनी है और यहीं से आपको पेट्रोल डालना है। CNG टैंक कैपेसिटी 60 लीटर की आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें पीछे, तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही मिलेगा, पीछे डिस्क ब्रेक आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। और पीछे की तरफ आ जाते हैं तो टेल लाइट भाई बड़ी बड़ी सी और शानदार सी आपको देखने के लिए मिलती है इस तरीके से। यहाँ पर आप चेकआउट भी कर पा रहे होगे, यहीं पर आपको रिवर्स लैम्प मिल जाती है। पीछे की तरफ रियर वाइपर डिफॉगर ऑफर नहीं किया जाएगा बट रियर स्पॉइलर आपको अच्छा खासा बड़े साइज का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप दिखाई देती है। CNG का लोगो आपको यहाँ दिखाई देगा, सुजुकी का लोगो आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ आपको अर्टिगा लिखा हुआ दिख जाएगा और पीछे वाले बम्पर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर और 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अब गाड़ी के नीचे स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं, तो जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील भी दिखाई दे रहा होगा। बाकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आपके सामने विजिबल हो रहा है, तो ये सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब देखो जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका हम बूट एक्सेस कर लें एक बार। और अगर बूट की बात करें तो ये चेक करो, इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर भाई ये जो CNG सिलेंडर है ना उसे कवर कर दिया है इस तरीके से बहुत मोटे से कार्डबोर्ड से, जिससे यहाँ पर कोई इम्पैक्ट वगैरह नहीं आता है। वैसे CNG सिलेंडर यहाँ पर आपको लगा हुआ दिखाई देगा और स्पेयर व्हील आपको यहाँ से खोलना है या स्पेयर टायर यहाँ से खोलना है। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ बंद। ठीक है, और इसके ऊपर अगर चाहो तो आप 2-3 ब्रीफकेस वगैरह या छोटे ट्रॉली बैग वगैरह रख सकते हो इजीली। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर ऐसा समझो कि लोग कम है या कहें तो 4 या 5 लोग ट्रेवल कर रहे हैं और सामान ज्यादा है, तो इन सीट्स को आप इस तरीके से और इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। ये सेटअप और आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आपका सामान काफी ज्यादा आ जाएगा इस गाड़ी के अंदर।
अंदर की तरफ देखें तो यहाँ थर्ड रो के अंदर भी आपको एसी वेंट मिलने लगे हैं। 2025 में अपडेट होके आई थी, तब से आपको एसी वेंट मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर एक नॉब मिल जाती है जिससे आप फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, और इस तरफ आपको एक बॉटल होल्डर दिखाई देगा। बाकी कुछ नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ ये ग्रैब हैंडल्स वगैरह जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी टेल गेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ मिलता है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले डोर ट्रिम से करेंगे शुरुआत। अगर देखो डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के डोर ट्रिम बेज कलर के अंदर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ गेट का साइज बहुत बड़ा है दोस्तों। यहाँ चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ आप फोल्ड भी कर सकते हो। डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करें तो 4 स्पीकर आपको ऑफर किए जाते हैं। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और यहाँ पर ये सीट कवर चढ़ा दिए हैं दोस्तों, वरना सीट कवर इस तरीके से नहीं आते हैं। यहाँ पर आपको साइड से पता चल जाएगा, आते तो बेज कलर में ही है बट यहाँ पर कवर इसके ऊपर डाल दिए हैं। बाकी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा और यहाँ पर ये जो मैट्स पड़े हुए हैं ये भी एसेसरीज का पार्ट है। बाकी बोनेट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर देखने के लिए मिल जाता है। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक बटन एक्स्ट्रा मिलेगा। ये जो बटन है ना, ये फॉग लाइट का, जब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था फॉग लाइट कस्टमर ने डिमांड पे लगवा ली है, तो ये बटन भी यहाँ पर एडजस्ट किया गया है या लगाया गया है। बाकी रियर एसी वेंट ऑन ऑफ करने के लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है। CNG फ्यूल में चेंज करने का बटन है एक, और यहाँ पर आपको एक हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। और एसी वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब अंदर की तरफ बैठते हैं, चाबी लगा लेते हैं और क्या कुछ मिलता है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन करता हूँ। ये चेक करो दोस्तों, एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अब आप कहोगे डिजिटल कहाँ है, तो बीच में जो MID है वो तो डिजिटल ही है ना दोस्तों। बाकी यहाँ पर अगर देखोगे तो ये भाई स्पीडोमीटर और यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिलता है। टैकोमीटर के अंदर CNG गेज और स्पीडोमीटर के अंदर आपको पेट्रोल गेज दिखाई देता है। बाकी ये जो नॉब है, इस नॉब को मैं टॉगल करता हूँ तो सामने की तरफ चीजें आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। इवन CNG सिलेंडर भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कितनी गैस भरी हुई है। ये सेटअप यहाँ मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये वाइपर का स्टॉक है और इस तरफ देखें तो यहाँ हेडलाइट का स्टॉक है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प वगैरह के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील आपको इस तरीके का 3 स्पोक मिलने वाला है। इसके अंदर टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स और यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। 2 म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर किया जाता है। 4 स्पीकर के साथ में ब्लूटूथ वगैरह से इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है। बाकी एसी वेंट की बात करें तो यहाँ से लेकर वहां तक आपको एक सीमलेस पैटर्न बनता हुआ नजर आने वाला है। यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिलता है। नीचे की तरफ मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो एक 12V का पोर्ट और एक टाइप ए पोर्ट आपको ऑफर किया जाता है। और इस वाले टाइप ए पोर्ट के अंदर आपको ऑक्स का कनेक्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी फोन वोन रखने का स्पेस, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक। आर्मरेस्ट की बात करें इस तरीके से स्लाइडिंग वाला मिलता है। इसके अंदर स्पेस की बात करूं तो मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, हाँ डेफिनेटली स्पेस इसके अंदर थोड़ा कमी आपको दिखाई देगा। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिलते हैं। और डैशबोर्ड पर बात करें तो यहाँ भी 2-3 तरह का कलर पैटर्न मिल जाता है। यहाँ पर ये हल्का सा ग्रीनिश टेक्सचर मिलता है, यहाँ पर ये अलग टेक्सचर मिलता है और यहाँ पर ये बेज कलर मिलता है। ग्लो बॉक्स के साइज की बात करें तो इस साइज का ग्लो बॉक्स आपको ऑफर किया जा रहा है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में, यहाँ पर ये सनसेट जिसके अंदर वैनिटी मिरर भी मिलेगा, यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM भी मिलता है, यहाँ पर ये लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है, साथ में माइक का ऑप्शन भी मिलता है। और ड्राइवर साइड में यहाँ पर भाई सनसेट के अंदर टिकट होल्डर का ऑप्शन भी मिलेगा। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। जरूरत वाली सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा फीचर जो है वो आपको ऑफर नहीं किए जा रहे। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इस गाड़ी के अंदर ऑफर नहीं किया जाता है, जो मुझे लगता है कि जरूरी है। ZXi में आता है ऊपर के वेरिएंट में, बट इस वेरिएंट में भी दे देती कंपनी तो ज्यादा अच्छा रहता। बट आप डीलरशिप पे लगवा सकते हो, ये ऑप्शन आपको जरूर मिलता है। हाँ, 2025 में ये गाड़ी अपडेट होकर आई थी तो यहाँ पर 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। रियर डोर ट्रिम की बात करें तो ये चेक करो भाई, यहाँ भी आगे की तरह ही पूरा सेटअप मिलता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर मिलेगा। ऊपर की तरफ पावर विंडो का ऑप्शन और डोर हैंडल क्रोम फिनिश में मिलते हैं। अब अंदर की वाली जो बीच वाली सीट है, इसमें एक चीज चेक करो, यहाँ तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बट जब से ये अपडेट होकर आई है तब से मिल रहा है, वरना इससे पहले आपको आर्मरेस्ट मिलता था। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है और 60-40 का ऑप्शन है। और इन सीटों को हम थोड़ा आगे की तरफ स्लाइड भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इन्हें एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ मैं बैठ
के दिखा देता हूँ। आप लेग रूम देख पा रहे होगे, ठीक ठाक लेग रूम आपको देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूं तो भाई सीट को रिक्लाइन करने के बाद आप चेक करो, इस तरीके का हेडरूम मिलता है। अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं सर अपना आसानी से टिका पा रहा हूं। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ भी आपको एक ग्रैब हैंडल दिखाई दे रहा है। बाकी पीछे जाने के लिए यहाँ पर ये सेटअप मिलता है, ये फोल्ड हो जाती है सीट और यहाँ से आप पीछे की तरफ जा सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर एक लाइट और मिल जाती है ये हेलोजन सेटअप के साथ में। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट की बात करें तो मिड में आपको एसी वेंट दिखाई देंगे। ये एसी वेंट पहले रूफ माउंटेड हुआ करते थे, बट जब से अपडेट हुई है तो ये नीचे की तरफ आ गए और नीचे की तरफ 2 टाइप सी पोर्ट मिल रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है कि इस गाड़ी के अंदर वही टाइप सी पोर्ट आपको मिलने लगे। बाकी फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन करते हैं। सीएनजी का मॉड्यूल कहां लगा हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, और सीएनजी का मॉड्यूल कहां से दिखाना है मैंने पहले ही बताया था। बोनेट आपको भाई यहां से ओपन करना है, यहां से खींचूंगा तो बोनेट आपका ओपन हो जाएगा। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर देखें तो पीछे की तरफ आपको कॉपर में जो है ना सीएनजी का मॉड्यूल दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट के लिए यहाँ नीचे की तरफ कवरिंग थोड़ी सी कम मिलती है। यहाँ पर ये वॉशर के लिए मिल जाता है और यहाँ पर ये ब्रेक ऑयल के लिए मिलता है। बाकी बोनेट के नीचे देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति अर्टिगा और ये VXI वेरिएंट था सीएनजी के अंदर। 10,76,000 में मार्केट छान लेना, इससे ज़्यादा रिलायबल, इससे ज़्यादा माइलेज देने वाली और इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कार आपको 7 सीटर के अंदर कोई भी नहीं दिखाई देगी। हाँ, एक ऑप्शन मिलता है आपको रेनो ट्राइबर की तरफ से, लेकिन भाई वहां पर देखो इंजन जो है ना वो 1 लीटर का मिलता है, जिसकी वजह से वहां पर पावर लैग बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी अपने सेगमेंट में ये गाड़ी रूल करती है, पहले भी करती थी और अब भी करती है। कभी इस गाड़ी पर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता। हमेशा दोस्तों ये गाड़ी जो है ना वेटिंग पे देखने के लिए मिलती है। तो ये पूरा सेटअप था, सब कुछ मैंने बता दिया। वारंटी की बात करता हूँ, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।